बड़ों का तो समझ में आता है, लेकिन बच्चों को कम उम्र में चश्मा लग जाना बहुत बड़ी समस्या है। काफी लोगों को इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता, तो काफी लोगों को कह दीजिए कि अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाता या उनको शायद पता नहीं होता। तो आज इसी सबसे संबंधित कुछ परेशानियां जो आप लोगों को होंगी या जिनके जवाब आपको नहीं मिल पाए हैं, ऐसे कुछ सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे हमारे इस प्रोग्राम में। आज हम मौजूद हैं अनिरुद्ध आई केयर एंड फैको सेंटर और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कर्नल अनिरुद्ध सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, जैसे आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, बड़ों का तो समझ में आता है लेकिन बच्चों को भी काफी कम उम्र में चश्मा लग जाना, क्या वजह आप बताना चाहेंगे इसके पीछे की? आजकल जो है बच्चों में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा चश्मा का प्रॉब्लम आ रहा है, जिसको हम मायोपिया बोलते हैं। इसकी कुछ प्रॉब्लम ये भी है कि टेक्नोलॉजी के साथ आजकल मोबाइल, लैपटॉप, इन सब का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है और पिछले 2-3 सालों में हमने देखा ही कि कोविड की वजह से बच्चे पूरी तरह से इसके आदी हो गए। एंड कुछ तो ज़रूरत भी थी क्योंकि उन्हें पढ़ाई भी करनी थी, तो काफ़ी घंटे इसमें लगने के बाद और जब खेल भी नहीं पाए तो फ्री टाइम में भी उसी में लगने के बाद बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखा जा रहा है कि मायोपिया यानी चश्मे का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। तो आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे बच्चों में अगर उनको जांच किया जाए तो उनमें मायोपिया का प्रॉब्लम यानी कि पास देखने में दिक्कत और दूर देखने में भी दिक्कत काफ़ी ज़्यादा मिलने लगा है। इसी के साथ साथ बच्चों में चश्मा तो लगता है, लेकिन काफी बार हमने देखा है कि एक आंख का नंबर जो है वो बढ़ा हुआ रहता है, एक का कम, यानी कि एक चश्मे में जो फ्रेम होता है, एक लेंस मोटा होता है, एक पतला, उसका क्या रीजन है? बच्चों में कई बार एक आंख में पावर ज्यादा रहता है और दूसरे आंख में नॉर्मल होता है। ये प्रॉब्लम इनफैक्ट ज्यादा परेशानी वाली है क्योंकि ऐसे में बच्चा कई बार बताता ही नहीं है कि उसे दिक्कत है, क्योंकि जो आंख अच्छी है उससे वो देखता रहता है। तो ऐसे में जरूरी है कि बच्चों की नियमित रूप से जांच कराई जाए और उसमें चेक किया जाए कि कहीं अगर एक आंख में पावर है तो एटलीस्ट उसके लिए चश्मा दिया जाए। सर, ये तो हो गई, हमने बच्चों से संबंधित आपसे काफी सारी चीजें पूछी, लेकिन उसके अलावा हमने ये भी सुना है कि आपने कोई सोशल वर्क स्टार्ट किया हुआ है जो कि टारगेट कर रहा है काफी कम एज के स्टूडेंट्स को। आप स्कूल में कैंप लगा रहे हैं और काफी सारी चीजें, इसके बारे में आप बताइए जरा। बच्चों में खास मेरी रुचि है और मैं चाहता हूं कि बच्चों की जांच होती रहे। इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी स्कूल हैं उनमें नियमित रूप से कैंप लगाए जाएं और हम अपनी तरफ से जो भी स्कूल होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं और वहां पे जांच करते हैं बच्चों की। एंड हम शुरू करते हैं जो सबसे छोटे बच्चे हैं यानी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्योंकि इस उम्र में बच्चे कई बार कुछ बताते नहीं हैं और अगर उनको कोई दिक्कत होगी, अगर उसको टाइम पे पकड़ लें, टाइम पे पकड़ में आ जाए बीमारी, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो मिस हो जाए और वो पावर उसका बढ़ता चला जाए बच्चे को। इसके अलावा काफी बहुत बच्चों का होता है कि उनका आईसाइट पावर जो होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता, तो क्या वो हटाया जा सकता है अगर हम कुछ सेफ्टी लें या कुछ ऐसी चीजें की जाए तो? हाँ, बच्चों में जनरली अगर पावर है बचपन में यानी कि 18 साल से कम उम्र में, तो एक्चुअल उसका जो इलाज है वो तो चश्मा ही है। बहुत हल्का पावर अगर है, मान लो 0.5 या उससे कम, तो कभी कभार वो उम्र के साथ साथ हट भी जाता है या डाइट अगर सही हो तो हट भी जाता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा पावर है, 0.5, 0.75 से ज़्यादा है, तो अपने आप पावर हटता नहीं है। तो ऐसे में जो एडवाइस्ड है वो यही है कि आप जो है बच्चे को चश्मा पहनाएं। 18 के बाद अगर वो चाहता है कि कॉन्टैक्ट लेंस पहनना है तो कॉन्टैक्ट लेंस पहना सकते हैं। अगर वो चाहता है पूरी तरह से चश्मा हटाना है तो लेजर के द्वारा वो पूरा पावर हटाया जा सकता है। तो आपने जैसे बोला कि अच्छी डाइट लेना बहुत जरूरी है, तो ऐसी कुछ चीजें जो हम अपने डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं जो आंखों के लिए अच्छी हैं? बच्चों को जनरली खाने में बड़ी दिक्कत रहती है और ये सब पेरेंट्स की शिकायत होती है, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें जिनको आप डाइट में अगर ऐड करें जो आंखों के लिए बहुत फ़ायदा देगी, उनमें है आंवला, गाजर, पालक और जैसे सीजनल फ्रूट्स होते हैं जैसे कि मैंगो तो सभी बच्चों को पसंद है, आम तो हर बच्चे को पसंद है, तो इनमें वो विटामिन मिल जाता है जो आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, इसी के साथ जैसे आपने शुरू में बताया कि डॉक्टर कर्नल अनिरुद्ध सिंह, इसके पीछे की कहानी आप एक बार शॉर्ट में बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मैंने 26 साल आर्मी में एज अ डॉक्टर काम किया है और 26 साल की सेवा देने के बाद एंड देश में अलग अलग भिन्न जगहों में, अलग अलग स्टेट्स में, ले से लेकर बैंगलोर तक और इधर कलकत्ता, बीनागुड़ी से लेकर अहमदाबाद तक पूरे देश में अलग अलग जगहों में मैं कार्यरत रहा हूँ
और मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। अब रिटायरमेंट के बाद मैं अपने शहर मेरठ में मैं आके बस गया हूँ और यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो सर डॉक्टर्स बहुत हैं आइज के, हमें यहाँ बाहर मिलेंगे, किसी चीज में स्पेशलाइजेशन आपकी? हाँ, सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया तो आमतौर पे सब तरह के नेत्र विशेषज्ञ देखते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं और मैं भी करता हूँ। बट उसके अलावा मेरे पास बच्चों के आंखों की बीमारी यानी कि पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी और स्ट्रैबिस्मस यानी कि भेंगापन, उसमें एक फेलोशिप है। और ये फेलोशिप जनरली होने की वजह से और जो मैंने ट्रेनिंग करी उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली से, एम्स दिल्ली से, और अपना फेलोशिप किया इंग्लैंड से, तो उसके बाद मैं ये भेंगेपन का और बच्चों की बीमारी की इलाज, बच्चों की बीमारियों के इलाज में करता हूँ, जो कि यहाँ पे और कोई फिलहाल डॉक्टर नहीं है। तो मैं अपनी सेवाएं हर तरह से जो है इस क्षेत्र में भी दे रहा हूँ। सर कई बार क्या होता है, आंखों से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स होती है, आंखों से पानी आना, लाल हो जाना या काफी समस्या है, जैसे अब गर्मी है, पसीना आना है, बहुत सारी दिक्कतें। इसमें आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि वो सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं बिना किसी डॉक्टर के, गए मेडिकल पे और अपने अकॉर्डिंग जो भी उन्हें समझ आया उस तरीके से दवाई ले ली। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ऐसे में देखा जाता है कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जो कभी कभी आंखों में पानी हो रहा हो तो वो जाके सीधा फार्मेसी से कोई दवाई ले लेते हैं और उस दवाई में कई बार स्टेरॉइड होता है और वो स्टेरॉइड लंबे समय डालने से काला मोतिया की शिकायत और सफ़ेद मोतिया की शिकायत भी हो जाती है और ऐसा कई बार कम उम्र में भी हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप दवाई ना डालें और कम से कम एक बार आके किसी नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं, जिससे कि पता चल सके कि आखिर बीमारी क्या है और उसका सही तरह से उपचार हो सके। तो सर जैसे आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम की हमने बात की, तो इसी में मैं कुछ सेफ्टी पर्पस के लिए कोई आप टिप्स देना चाहते हैं, वो मैं चाहूँगी। ये सबसे जरूरी है कि पहली चीज़ तो जैसा आपने पहले भी बताया, बच्चों की जो है नियमित रूप से जांच कराएं, यानी साल में कम से कम 1 या 2 बार बच्चों की आंखों की जांच होनी जरूरी है। और ये जो जांच है ये पैदा होने के बाद यानी 6 महीने के अंदर से ही शुरू हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद आंखों की जांच होएगी। छोटे बच्चों की यानी 1 साल के बच्चों की या 2 साल के बच्चों की भी आंखों की जांच हो सकती है। तो पहला तो ये नियमित रूप से कराएं। दूसरा मैं एक बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारी, जो मधुमेह बोलते हैं, उसकी बीमारी काफ़ी ज़्यादा आजकल सोसाइटी में देखी जा रही है। हर फैमिली में कोई ना कोई इसका शिकार होता है। तो ऐसे में जो है अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो आँखों के ऊपर वो सबसे ज़्यादा असर करती है। तो इसलिए जो है आँखों का नियमित रूप से जांच कराना और भी ज़रूरी है अगर आपको मधुमेह या रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन की बीमारी है। तो ये थे कुछ कॉमन सवाल जिनके जवाब शायद आपको नहीं मिल पाते। तो इस सभी के लिए अगर आपको सर का इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो हम चाहेंगे आप यहाँ पर विजिट करें, नीरोद आई केयर, और साथ ही एड्रेस नीचे आप देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है। और ऐसी इंटरव्यूज के लिए और अभी की रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें द भारत टाइम्स।